हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी में। तो प्रीवियस कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं भी कुछ तैयारी में लगी हुई थी, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ। उसके लिए मुझे भी खुद को टाइम देना होता है, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। एक गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करने के साथ साथ मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ विथ ए मदर ऑफ लिटिल बेबी गर्ल। तो घर के जिम्मेदारियों के साथ साथ मैं अपना वीडियो भी शूट करती हूँ। सो इसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग को रेगुलर बेसिस पे वीडियो मिलती रहेगी, वो भी इंफॉर्मेटिव रहेगी आप लोगों के लिए, आपके एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल होगी और मेरे एग्ज़ाम में भी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड के बारे में और इसके कंपोजिशन के बारे में। सो शुरू करते हैं वीडियो को। रुधिर का संगठन, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। रुधिर शरीर में पाया जाने वाला कोमलतम ऊतक सॉफ्टेस्ट टिश्यू है जो शरीर के भार का लगभग 7% होता है। तो ब्लड जो होता है वो सॉफ्टेस्ट टिश्यू है, कोमलतम ऊतक है, और हमारा शरीर का जितना भी भार होता है उसका 7% क्या होता है, रक्त का भार होता है शरीर में। रक्त का माध्यम हल्का क्षारीय होता है, इसका pH 7.4 होता है। तो ब्लड जो है वो हल्का क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, और इसका pH कितना होता है, 7.4। रुधिर शरीर में गैसों, पोषक पदार्थों, हार्मोन्स, अवशिष्ट पदार्थों आदि के संरक्षण के लिए माध्यम उपलब्ध करवाता है। तो ब्लड किस चीज़ में हेल्प करता है, शरीर में गैस का, पोषक पदार्थ का, हार्मोन्स का, अवशिष्ट पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो देखेंगे ब्लड और इसके कंपोजिशन के बारे में। ब्लड जो है प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं दो भाग में बांटा गया है। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा जो है वो ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है, और रक्त कोशिकाएं जो ब्लड सेल्स होते हैं वो 45% होते हैं ब्लड में। तो प्लाज्मा में क्या क्या पाए जाते हैं, अकार्बनिक तत्व और पोषक तत्व। वैसे ही रक्त कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और रक्त प्लेटलेट्स। तो आइए जानेंगे इनके बारे में, एक एक करके डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि ये क्या होते हैं। रक्त मुख्यतः दो अवयवों में मिलकर बना होता है। क्या क्या होता है, एक रक्त प्लाज्मा जिसे ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं, दूसरा होता है रुधिर कोशिकाएं जिसे ब्लड सेल्स बोलते हैं। सबसे पहले जानेंगे ब्लड प्लाज्मा के बारे में, रक्त प्लाज्मा के बारे में। यह रक्त का तरल भाग है जो रक्त का 55% भाग बनाता है। तो रक्त में ये कितना परसेंट रहता है, 55% रहता है। ये एक लिक्विड फॉर्म में रहता है, तरल भाग के हिसाब से रहता है। प्लाज्मा में 90 से 92% जल, प्लाज्मा प्रोटीन और कार्बनिक पदार्थ, हार्मोन्स, एंजाइम्स, गैसों जैसे कि O2, CO2, N2, पोषक पदार्थ, एंटीबॉडी आदि पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा में हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं, प्लाज्मा में जो चीज़ हमें देखने को मिलती है वो क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, हार्मोन्स, एंजाइम्स, गैस जैसे कि O2, N2 और CO2, पोषक पदार्थ, एंटीबॉडी, ये सारे चीज़ देखने को मिलते हैं। उसके अलावा और क्या देखने को मिलते हैं, फाइब्रिनोजेन।
जो कि यकृत में बनने वाली प्लाज्मा प्रोटीन जो रक्त का थक्का ब्लड क्लॉट बनने में सहायक होती है। तो प्लाज्मा में फाइब्रोजिन नामक एक प्रोटीन मिलती है जो कहाँ पर बनती है, यकृत में, लीवर में, और इसका फंक्शन क्या है, ये ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है। जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है वो कौन है, फिब्रिनोजन। नेक्स्ट, ग्लोबुलिन यकृत में बनने वाली प्लाज्मा प्रोटीन है। ये भी कहाँ पर बनती है, आपकी यकृत में बनती है, लीवर में बनती है, जो शरीर के प्रतिरोधक तंत्र में सहायक होती है। और ग्लोबुलिन जो है वो शरीर का क्या, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने में मदद करती है। इसके अलावा रक्त कोशिकाएं, प्लाज्मा के अलावा रक्त में रक्त कोशिकाएं, ब्लड सेल्स भी पाई जाती है। तो देखते हैं इसके बारे में। यह रक्त का 45% भाग बनाती है। तो अगर ब्लड में प्लाज्मा 55% रहती है तो ब्लड सेल्स कितने परसेंट रहते हैं, 45%। ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। तो जो ब्लड सेल्स हैं, ब्लड में जो ब्लड सेल्स पाए जाते हैं वो 3 टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। कौन कौन सी, लाल रक्त कोशिकाएं जिसे क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल और एरिथ्रोसाइट। सेकेंड, श्वेत रक्त कोशिकाएं, वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स। थर्ड, रक्त प्लेटलेट्स जिसे क्या बोलते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये 3 प्रकार के सेल्स ब्लड में पाए जाते हैं। तो एक एक करके देखेंगे इनके बारे में भी। सबसे पहले देखेंगे लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स के बारे में। इनका जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। तो इनका जो लाइफ स्पान होता है ये कितने दिन जीवित रहते हैं, 120 दिन। यह ऑक्सीजन O2 वाहन का कार्य करती हैं। तो रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो शरीर में ऑक्सीजन का वहन करती हैं, पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाती हैं वो। लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक अनुपस्थिति होता है। तो इसमें जो न्यूक्लियस में जो केंद्रक होता है वो अनुपस्थिति रहता है। हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्णक के कारण रुधिर का रंग लाल होता है। तो रेड ब्लड सेल में इसका रेड होने का कारण क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नामक एक वर्णक है, वो आरबीसीज में मौजूद होते हैं, इसीलिए उसका रंग क्या होता है, लाल होता है। यह कशेरुकी जंतुओं में ही पाई जाती है, ये वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन का लौह भाग हीम तथा प्रोटीन ग्लोबिन द्वारा बना होता है। तो हीमोग्लोबिन को अगर अलग अलग किया जाए तो उसका हीमो का मतलब होता है लौह पार्ट, आयरन, और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। तो हीमो और ग्लोबिन को मिलाकर के हीमोग्लोबिन बनता है, जो कि लो प्रोटीन होने के कारण इसे क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। तो बोन मेरो में क्या होता है, आरबीसीज बनते हैं। तो हमारे जो बोन है उसके अंदर जो बोन मेरो पाए जाते हैं उसमें क्या बनते हैं, आपके आरबीसीज बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, आरबीसीज का विनाश हेमोलिसिस, प्लीहा, स्प्लीन तथा यकृत में होता है। तो आरबीसी बनते तो हैं अस्थि मज्जा बोन मेरो में, लेकिन उनका जो विनाश होता है वो कहाँ होता है, लीवर में एक प्लीहा मौजूद है, वहाँ पर उसका विनाश होता है, हेमोलिसिस होता है। इम्पोर्टेंट नोट देखते हैं। प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह भी कहते हैं। कब्रगाह हम किसे कहते हैं, जनरली अब कोई व्यक्ति का अगर मृत्यु हो जाए तो उसे ईसाई लोग क्या करते हैं, कब्र में डाल देते हैं, बंद कर देते हैं। वैसे ही आरबीसी का जब डेथ हो जाता है वो जाकर के कहाँ पर मौजूद
मिल जाते हैं प्लीहा में, तो इसीलिए स्प्लीन यानी प्लीहा को क्या बोला जाता है, आरबीसीज का कब्रगाह बोला जाता है। ऊँट तथा लामा के आरबीसीज में केंद्रक होते हैं जो अपवाद है। तो जनरली जो न्यूक्लियस जो है उसमें केंद्रक नहीं पाए जाते आरबीसीज के, लेकिन ऊँट और लामा में पाए जाते हैं, जो कि एक एक्सेप्शन है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन 6 और B12 तथा फोलिक अम्ल आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। तो आरबीसी बनाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है आपका प्रोटीन, आयरन, विटामिन B6, B12 और फोलिक एसिड। ये क्या करते हैं, आरबीसी निर्माण में सहायक होते हैं। आरबीसी की गणना हीमोसाइटोमीटर नामक यंत्र से ज्ञात की जाती है। तो आरबीसीज ब्लड में आरबीसीज का मात्रा कितना है, ये जानने के लिए जो डॉक्टर्स हैं वो किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे बोले जाते हैं हीमोसाइटोमीटर। तो इसी में वो लोग नाप करके ये बताते हैं कि आरबीसीज में पर यूनिट कितने, मतलब ब्लड में पर यूनिट कितने आरबीसीज हैं। तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है हीमोसाइटोमीटर। ये जो आप नीचे देख पा रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका स्ट्रक्चर है, रेड ब्लड सेल्स के, जिसे एरिथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है। तो इसका जो एक कैप्सूल, चपटा कैप्सूल नहीं बोला जा सकता, एक छोटे चॉकलेट के टाइप चपटा गोल रहता है। तो स्ट्रक्चर जो देख पा रहे हैं आप, ये है आरबीसी का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पढ़ेंगे जो कि है श्वेत रक्त कणिकाएँ, जिसे वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल लगभग 13 से 20 दिन का होता है। तो डब्ल्यूबीसी कितने दिन के लिए जीवित रह पाता है, 13 to 20 डेज के लिए। यह रक्त कोशिकाओं में सबसे बड़ी होती है। रक्त में जितने भी कोशिकाएं हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, उनमें से सबसे बड़ी कौन सी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक उपस्थित होते हैं, जबकि आरबीसी में नहीं होते। ये संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं, अतः इन्हें शरीर के प्रहरी या सैनिक भी कहते हैं। तो डब्ल्यूबीसी क्या करता है ना, हमारे शरीर में प्रेजेंट होने के कारण हमें इम्यूनिटी सिस्टम प्रोवाइड करता है। ये शरीर में होने वाली बीमारियों के साथ लड़ने में हेल्प करता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, प्रहरी या सैनिक। सैनिक का काम क्या होता है, दुश्मनों से रक्षा करना। तो हमारे लिए, तो हमारे शरीर के लिए हमारा दुश्मन क्या हो जाएंगे, वायरस वगैरह या फिर बीमारी, वही हो जाएंगे हमारे लिए दुश्मन शरीर के लिए। तो उनसे ये क्या करता है, लड़ता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, शरीर के प्रहरी या सैनिक। तो डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है कणिकामय, जिसे ग्रैन्युलोसाइट्स बोलते हैं। दूसरी होती है अकणिकामय, जिसे अग्रैन्युलोसाइट्स बोलते हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। ग्रैन्युलोसाइट्स कणिकामय जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, योसिनोफिल और मास्ट कोशिकाएं। और अकणिकामय अग्रैन्युलस डब्ल्यूबीसी मुख्यतः 2 प्रकार की होते हैं। वो क्या होते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स जो है ये अग्रैन्युलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी हैं, क्योंकि इसमें ग्रैनुल्स, छोटे छोटे ग्रैनुल्स नहीं देखने को मिलते हैं। ये जो देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पर, इसमें ग्रैनुल्स छोटे छोटे नहीं देखने को मिले, जबकि इयोसिनोफिल, बेसोफिल और इसमें आप ये छोटे छोटे दाना वगैरह देख पा रहे हैं, जो कि ग्रैनुल्स है, इसलिए इसे ग्रैनुलोसाइट्स बोला जाता है। मोनोसाइट्स अत्यधिक सक्रिय जीवाणुभक्षी कोशिकाएं, फैगोसाइटिक सेल्स हैं। तो इनमें से मोनोसाइट्स जो होते हैं, ठीक है, ये मोनोसाइट्स जो होते हैं ये क्या करते हैं ना, सबसे अधिक सक्रिय जीवाणुभक्षी, मतलब ये अगर शरीर में कोई भी
बैक्टीरिया वायरस अगर उसको देखने को मिलता है, वो क्या करता है, उसको दबोच लेता है, एनगल्फ कर देता है। इसलिए फैगोसाइटिक सेल किससे बोला जाता है, आपका मोनोसाइट्स को फैगोसाइटिक सेल बोला जाता है। लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती है। लिम्फोसाइट जो है, ये जो देख पा रहे हैं आप, अग्रैनुलोसाइट्स WBC के जो लिम्फोसाइट्स हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट सबसे छोटी WBC है, तो सबसे बड़ी जो है वो कौन सी थी, WBC ही सबसे बड़ा ब्लड सेल्स है। उसमें से सबसे छोटा जो सेल है वो कौन सा है, आपका लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट जो है वो सेल्स का सबसे छोटा सेल्स है, ब्लड सेल्स का सबसे छोटा सेल्स है लिम्फोसाइट। नेक्स्ट देखेंगे रुधिर प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स और ब्लड प्लेटलेट्स। यह थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रावण करती है जो रक्त स्कंदन ब्लड क्लटिंग में सहायक होता है। तो प्लेटलेट्स जो होते हैं वो थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एक प्रोटीन स्रावण करते हैं, जो किस चीज़ में मदद करती है, ब्लड क्लटिंग में मदद करती है। रक्त में इनकी संख्या लगभग 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। इनकी जीवन अवधि लगभग 1 सप्ताह की होती है। ये लगभग से 1 सप्ताह तक ही जीवित रह पाते हैं। तो ये जो देख पा रहे हैं ये प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, ये प्लेटलेट्स हैं, थ्रोम्बोसाइट्स है। तो ये क्या सिक्रेट्स करते हैं, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रेट्स करते हैं जो कि ब्लड क्लटिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट देखेंगे रुधिर के कार्य, फंक्शन ऑफ ब्लड। इनके कार्य क्या क्या हैं, ऑक्सीजन परिवहन, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना, भोज्य पदार्थ का परिवहन, जो पोषक पदार्थ है उसे शरीर के सारे जगह पे पहुंचाना, कोशिकाओं की उचित दशा बनाए रखा, सेल्स की मेंटेनेंस रखना, जल संतुलन, बॉडी में वाटर बैलेंस बनाना, रक्तस्राव को रोकना, ब्लड जो निकल आता है उसको रोकना, शारीरिक ताप का नियंत्रण, ब्लड जो होता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, रोगों से लड़ना, इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ाता है, हार्मोन्स का परिवहन, ब्लड के द्वारा ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स जो हमारे शरीर के अंदर सीक्रेट्स होते हैं वो डिफरेंट फंक्शन के लिए उसके टारगेट जगह पर उसे प्रवाहित करके ले जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है। देन उत्सर्जित पदार्थ का परिवहन और एक्सक्रीटोरी पदार्थ जो होते हैं हमारे, उसका भी परिवहन कौन करता है, ब्लड करता है। तो आज के लिए हम यहीं तक रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ब्लड ग्रुप्स और एंटीबॉडी एंटीजेंस के बारे में। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को। और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके MCQs लेके आएंगे जो कि इम्पोर्टेंट होगा एग्ज़ाम के बेसिस पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।